बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज है 12.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर 12 को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैप्टर 12 है जी आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री हमने डिफाइन की थी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन का मतलब है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज कहाँ कहाँ होती है, हम कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ होती है और हम कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं, क्या उसका काम आती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सारी हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं आपको एक आध बता देता हूँ इधर, फिर हम आगे ऐसा ऐसा सारी पढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने आपके पास ट्रायंगल की आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं, तो आपने तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड्स दी हुई हैं, फिर आपने बाकी दोनों एंगल भी फाइंड करने हैं और आपने तीसरी साइड भी फाइंड करनी है। आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, आप इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लॉज यूज करेंगे। वो लॉज डिफरेंट भी हैं, वो साइन लॉज हैं, वो कॉज लॉज हैं, वो टेंजेंट लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज हमारे पास इधर आने हैं ना इस चैप्टर में, तो हम इधर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो एंगल दिए हुए हैं और आपके पास एक साइड दी हुई है ट्राइंगल की। ठीक है, और आपको कहा गया है कि बाकी दोनों साइड फाइंड करें और उसका तीसरा एंगल फाइंड करें। तो आपके पास यहाँ पर भी आप साइन लॉज को साइन लॉज और टेंजेंट लॉज यूज करेंगे और आपके पास इस तरह से फिर आगे उसका सोल्यूशन आएगा। फिर आपके पास फॉर एग्जाम्पल तीनों एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि इन तीनों एंगल को यूज करते हुए आप इसकी तीनों साइड फाइंड करें कि ये जिस ट्रायंगल के एंगल हैं उस ट्रायंगल के तीनों साइड फाइंड करें। अब ये वाली भी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की, और आप इसमें भी क्या करेंगे, अब इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के लॉज को यूज करेंगे और आप इसको भी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर है जी आपके पास ये तीनों साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, और आपको कहा गया है कि इन तीनों साइड को यूज करते हुए आप क्या करें, ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड करें जिनका सम 180 हो। और जाहिर है ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होते हैं, तो आपने वो फाइंड करने, और वो फाइंड करने के लिए भी आपको जो है वो जो लॉज इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के साइन लॉज को साइन लॉज और टेंजेंट लॉज हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इस तरह से ट्रायंगल इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 12 में हम ये बारी बारी पढ़ेंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज 12.1 है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है और उसमें इतना ज्यादा काम भी नहीं है, वो ज्यादा कैलकुलेटर पे काम था तो ज्यादा मुश्किल था इधर करवाना। तो अब मैंने सोचा है कि फिर जो एक्सरसाइज 12.2 हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी चैप्टर 12 करते हैं दूसरा, अगली एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज 12.2 है जी। आपने आपके सामने फिगर दी हुई है। ठीक है, फिगर आपके पास क्या है जी, इसमें ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ए पे एंगल है 45 डिग्री, सी पे एंगल है गेमा, बी पे एंगल है बीटा जो कि ज़ाहिर है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 का हो गया और ये एंगल उसने 45 का दिया हुआ है। और ए के सामने वाली साइड होती है ए, ये है ए आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, ए आपको 4 दिया हुआ है क्योंकि ए के सामने वाली साइड होती है ए जो कि A4 है, बी के सामने वाली साइड होती है बी और सी के सामने वाली साइड होती है, अब सी के सामने वाली साइड ये है, बी के सामने वाली साइड ये है। ठीक है, आपको फिगर में क्या दिया हुआ है, आपको जस्ट फिगर में कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड ए जो है वो 4 है और एंगल अल्फा जो है वो 45 है। आप बाकी एंगल जो है वो फाइंड करें, बाकी एंगल और बाकी साइड, यानी आपने गामा फाइंड करना है और आपने बी और सी फाइंड करना है। एंगल देखा जाए तो आपको एंगल दो दिए हुए हैं, एक एंगल बीटा भी है जो आपको 90 दिया हुआ है, यदि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल and the angle at B, I mean beta is 90 degree and the angle at A which is alpha is 45 degree। आपने सिर्फ गैमा फाइंड करना है। अब इसमें गैमा आप और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे है ना ट्राइंगल के एंगल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो आपने क्या किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा और बीटा तो आपके पास है, ये 45 है ये 90 है ये गैमा है, तो 45 प्लस 90 कितना हो गया 135।
तो 135 है, तो आपके पास 135 180 में से माइनस किया तो आई मीन आपके पास गामा जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास दिया हुआ है नीचे 45 डिग्री। अब आपने निकालना है जी बी और सी। तो A4 है अल्फा 45 डिग्री, आप 10 यूज करेंगे क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और आप इसके लिए सी के लिए तो आप 10 यूज करेंगे, इसके लिए आप साइन यूज करेंगे। तो क्या हुआ जी, 10 45 डिग्री जो है यानी एंगल ये जो है 10 होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अल्फा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, जो कि आपके पास है ए, और अल्फा के साथ वाली जो साइड होती है वो होती है बेस, जो कि है सी। तो 10 45 डिग्री जब आप लेंगे तो दिस मीन कि आपके पास हो जाएगा बी सी ओवर ए बी। बी सी ओवर ए बी, तो बी सी इज ए एंड विच इज 4 एंड सी इज अननोन, जो हमने फाइंड करना है। तो 10 45 डिग्री हो जाएगी जी ए ओवर सी। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा 4/c और 10 45 होते हैं 1। तो दिस मीन कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने अब सी की वैल्यू तो 4 निकाल ली। अब आप इसको यूज करते हो, अब आपने बी की वैल्यू भी निकालनी है। अब आपने 45 एंगल को यूज करना है ना। तो साइन 45 होता है, साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे बी सी है और हाइपोटेनस आपके पास है ए सी। और बी सी आपके पास है ए और ए सी आपके पास है बी। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू तो 4 है और बी आपके पास अननोन है। साइन 45 की डिग्री आपके पास होती है 1/√2। अब 1/√2 है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब डिवाइड करेंगे 1 को √2 पे तो वो आ जाएगा 0.707। ठीक है, अब आपने निकालनी है वैल्यू जी बी की। अब ये जो 0.707 है ये नीचे आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, यानी क्रॉस चेंज हो गया इसका। अब 4 पे 0.707 को जब आपने डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा जी 5.657। ठीक है, ये आपके पास है जी एक्सरसाइज 12.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। B5 है जी आपके पास और C आपके पास है 10। ये आपके पास ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें उसने कहा है जी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी। ए पे एंगल अल्फा है, बी पे एंगल बीटा है और सी पे एंगल गामा। बी के सामने वाली साइड है बी जो कि 5 दिया हुआ है। सी के सामने वाली साइड है सी जो कि 10 दिया हुआ है। ए के सामने वाली साइड है ए जो कि अभी नहीं दिया हुआ, जो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड दी गई हैं तो आप तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम इसलिए था ना। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी आपके पास है 10, ए आपके पास अननोन है, बी आपके पास है 5। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 25। तो 100 - 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो 100 - 25 करेंगे तो आ जाएगा 75। ए आ जाएगा जी 75। ठीक है, अब 75 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा जी 8.66। अब ये है जी कि आपके पास ये जो राइट एंगल दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल थी इसकी आपके पास तीसरी साइड आ गई है। ठीक है, अब हम इसका एंगल निकालना शुरू करते हैं। तो tan अल्फा आप जानते हैं कि tan अल्फा क्या होता है। tan अल्फा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, अब अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी और अल्फा के साथ वाली ये जो है साइड वो बेस होगी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी, यानी ए आपके पास है परपेंडिकुलर और बी आपके पास है बेस। ए आपके पास है 8.66 और बी आपके पास है 5। तो 8.66 को जब आपने 5 पे डिवाइड किया तो वो आ जाएगा 1.732। ठीक है, ये आ गया tan अल्फा। लेकिन आपको तो अल्फा चाहिए, तो आपने क्या किया, अल्फा इधर रहा, tan इधर आके इनवर्स हो गया। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.732। अल्फा इज इक्वल टू आ गया। आप कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट दबाएंगे, tan दबाएंगे और 1.732 पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा जी 59.99 डिग्री। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो आपके पास देखें अल्फा आगे
देखा जाए तो आपके पास अल्फा आपने निकाल ली है 60 डिग्री, और जो आपके पास है ना गैमा, गैमा आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अल्फा आ गया है, गैमा आ गया, तो बीटा तो आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास बीटा आ गया, आपके पास एक एंगल तो 90 का है, एक एंगल 60 का है, तो बाकी 90 और 60 हो गया, तो बाकी 30 एंगल रहेगा, जिस मीन कि आपके पास जो बीटा एंगल है वो 30 का ही होगा। ठीक है। अब ये है जी आपके पास अ, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे जो पार्ट्स है ना, एक्सरसाइज जो 12.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स जो है वो इसी तरह से हैं। आपको डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम में से आपने वैल्यूज निकालनी है उसकी, ट्राइंगल की साइड्स की, ट्राइंगल के बाकी जो एंगल्स हैं वो वाले। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम आप देखें और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से। अब देखिए इसमें आपने जब एंगल अल्फा लिया ना, तो अल्फा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है। लेकिन जब आप बीटा लेंगे ना, तो बीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है। यानी जब अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल जो भी आप ले रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब जब आप एंगल अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अल्फा के साथ वाली साइड बेस होगी। और जब आप एंगल बीटा ले रहे हैं तो बीटा के सामने वाली साइड जो है बी वो आपके पास परपेंडिकुलर होगी, और साथ वाली साइड जो है वो उसकी बेस होगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो आपने इसी तरह से कर लेना है। तो फिर अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।